गुरुपदकंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकंठ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तुझको सौंपते क्या लागे। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जो पदार्थ जितना मूल्यवान होता है, उस पदार्थ की सुरक्षा भी उसी तरह से की जाती है। जितने हिफाजत से हम एक स्टील की थाली को घर में रखते हैं, उतनी ही हिफाजत से चांदी की थाली को नहीं रखते। उसके लिए बहुत हिफाजत रखते हैं, कोई चुरा न ले जाए। और चांदी की थाली को जितनी हिफाजत से रखते हैं, सोने की थाली को उससे भी अधिक हिफाजत से रखते हैं। सोने की थाली से भी ज़्यादा हिफाजत से यदि हीरा का टुकड़ा मिल जाए तो उसको रखते हैं। जो पदार्थ जितना महत्वपूर्ण होता है, उस पदार्थ को आदमी उतना ही अधिक हिफाजत के साथ रखता है। हम लोगों का यह मनुष्य का शरीर है। क्या इसकी सुरक्षा नहीं चाहिए? क्या इस शरीर को हिफाजत से नहीं रखना चाहिए? क्या यह शरीर चांदी की थाली से, सोने की थाली से, हीरे के टुकड़े से कम मूल्यवान है? इस शरीर के होने से ही सब कुछ का मूल्य सन्निहित होता है। यह शरीर यदि हमारे पास नहीं रहे तो चांदी का कोई मूल्य नहीं, सोना का कोई मूल्य नहीं, हीरा जवाहरात का कोई मूल्य नहीं। इस शरीर में जो हम रहते हैं, इसीलिए सब कुछ का मूल्य हमें दिखलाई देता है। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं, जिस शरीर में रहने से सब कुछ का मूल्य निश्चित होता है, उस शरीर का सबसे अधिक मूल्य है। और इस शरीर के भीतर जो भगवान ने श्वास दिया है, जिस श्वास पर यह शरीर टिका हुआ है, उस श्वास का मूल्य इस शरीर से भी अधिक है। और उस श्वास से भी ज़्यादा मूल्यवान, जिसके शरीर में रहने से श्वास पर श्वास की गति चलती है, उस जीव का, जीव सबसे अधिक मूल्यवान है। जीव को जीवन प्रदान करने वाले जो परमात्मा हैं,
वे परमात्मा सबसे अधिक मूल्यवान है। अब वह मूल्यवान पदार्थ देखिए कहाँ रहता है। कल सत्संग में मैंने सुनाया था, वह मूल्यवान पदार्थ जो परमात्मा है सब जगह रहते हैं और हमारे अंदर में भी रहते हैं। यदि उस मूल्यवान पदार्थ को देख लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, इस मनुष्य जीवन में खोज लिया जाए, तो कितना बड़ा लाभ हम लोगों को होगा। उससे बड़ा लाभ हो सकता है संसार में। इस शरीर में रहते रहते ही यदि परमात्मा का पता लग जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इससे बढ़कर और कोई लाभ हो सकता है? कोई लाभ नहीं। हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हमारा जीवन कितना मूल्यवान हो जाएगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी, कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा, कितना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कि हम कह नहीं सकते हैं। एक परमात्मा प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी बचता नहीं है। सारी दुनिया आपके चरणों में लौटेगी। गुरु महाराज जब शरीर में थे उस वक्त भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। वे गए थे दर्शन करने के लिए। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे भी गए थे दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज 10वीं कक्षा भी पास नहीं किए थे। परीक्षा भवन से ही निकल गए थे। उनके पास संसार का कुछ भी नहीं था। एक साधारण वेशभूषा में रहते थे। देख रहे हैं चित्र, कुर्ता कमीज भी है शरीर पर, हाथ में घड़ी पहना हुआ है, कोई बॉडीगार्ड है साथ में, बाल को बढ़िया से कंघी वगैरह लगा करके संभाले हैं। देखिए रूप कैसा है, कुछ नहीं इनके पास। दर्शन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। महाराज के समय में बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए थे, दारोगा प्रसाद राय। वे इनके शिष्य थे, दीक्षा लिए हुए। मुख्यमंत्री इनके शिष्य। क्या था इनके पास? किस चीज को देखकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके पास जाते थे? बड़े बड़े धनवान इनके पास जाते थे। एक बहुत बड़े सेठ जी इनके पास गए और पश्मीना की चादर, बहुत कीमती चादर होती है, 1-1 लाख रुपए उस चादर की कीमत है। सबसे घटिया दर्जा की चादर होगी तो भी 5-10 हजार की होती ही है। उस वक्त बहुत कीमती पश्मीना की चादर गुरु महाराज के चरणों पर रखे। सरकार बड़ी ठंडी पड़ रही है, इस चादर में बड़ी गर्मी होती है, इसको ओढ़िएगा। गुरु महाराज ने कहा इसको रख दो, जो मर्जी सो हम करेंगे। उसी वक्त एक भिखारी आया,
ठंड के मारे कांप रहा था। गुरु महाराज बड़ी ठंडी लग रही है, बड़ी ठंडी लग रही है। गुरु महाराज ने वही चादर उठाकर उस भिखारी को दे दिया और वह सेठ देखता ही रह गया। इतनी कीमती चादर हम कोलकाता से लाकर दिए थे, एक दिन भी नहीं ओढ़े, उठाकर भिखारी को दे दिए। हम लोग दे देंगे? नहीं देंगे। हम उसकी कीमत समझते हैं, हजारों की चादर है, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि में कुछ भी नहीं। जब आश्रम में निर्माण का कार्य होने लगता था, साधु महात्मा निर्माण कार्य में लग जाते, तो गुरु महाराज सबको मना करते, देखो जी एक ना एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, जीवन का अंत है, लेकिन काम का अंत नहीं। करते जाओ, करते जाओ, करते करते मर जाओ, ये काम का कभी अंत नहीं होता है। एक काम खत्म नहीं होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। हमारे दादाजी बहुत काम करते थे, काम करते करते वे मर गए। फिर पिताजी हुए, पिताजी भी सारे जीवन काम ही करते रहे, वे भी काम करते करते मर गए। क्या मेरे लिए कम काम बच गया? हम भी करते करते ही मर जाएंगे। कब से काम चल रहा है, लेकिन अब तक काम खत्म हुआ? काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, काम को खत्म करना पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ ध्यान कक्ष बना हुआ है, आप लोग बैठकर उस पर ध्यान कर रहे हैं। हम जब काम शुरू करते हैं, हमारा प्रयास रहता है बहुत जल्दी से यह खत्म हो जाना चाहिए। दिमाग पर टेंशन नहीं रहना चाहिए, हाँ यह काम अधूरा रह गया, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। जल्दी खत्म करो और अपना काम में लगो। जल्दी जल्दी मैंने खत्म किया और ध्यान शुरू कर दिया, सब आनंद ले रहे हैं। नहीं तो फिर दूसरी जगह शुरू कर देते काम, तीसरी जगह शुरू कर देते। इसका अंत नहीं है। गुरु महाराज कहते थे काम का अंत नहीं है, इसको जल्दी खत्म करो और राम में लगो। जब तक जीवन में राम नहीं मिल जाएगा, तब तक काम खत्म नहीं होगा। काम अपूर्ण है, प्रपंच है, प्रपंच का अंत नहीं है। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और राम अनंत है, राम का दर्शन हो जाएगा तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, जीवन का अध्याय पूरा हो जाएगा। जिसलिए यह जीवन मिला था वह अध्याय पूरा हो गया। खाना पीना, सोना, घर मकान, ये दुनिया भर के जो बखेड़े हैं, यह तो अनादि काल से हमारे साथ लगे हुए हैं। इसका कभी अंत होने वाला है? कभी अंत होने वाला नहीं। इसको दरकिनार करो और ऐसे काम में लगो जिस काम में लगने पर उस काम का ऐसा परिणाम आए कि फिर कोई काम नहीं करना पड़े। तो गुरु महाराज कहते थे जीवन का अंत है, लेकिन काम का कोई अंत नहीं है। करते जाओ। और अपने सारे सेवकों को रोकते थे। सेवकगण गुरु महाराज के डर से दिन में काम नहीं करते,
आश्रम में सड़क भी बनानी है, गौशाला भी बनाने का काम है। जब गुरु महाराज विश्राम में चले जाते तब रात में काम शुरू करते। गुरु महाराज को पता नहीं चले, अब पता तो उनको सब होता था। इस तरह से कोई प्रपंच नहीं गुरु महाराज के जीवन में। एक साधारण बिस्तर उस पर लेटते थे, साधारण भोजन उनके लिए। और समझो उनके पास में क्या गुण था, उनके पास क्या सामर्थ्य था कि मुख्यमंत्री उनको गुरु बना रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके पास जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बन गए तब क्या कमी रह गई, राष्ट्रपति बन गए फिर क्या कमी रह गई। देश का सर्वोच्च पद है, अब फिर भी कमी है। इसीलिए गए हैं महात्मा से आशीर्वाद मांगने के लिए। अब महात्मा के पास क्या है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं और कमी कोई भी नहीं। बड़े बड़े लोग जा रहे हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। इस क्षेत्र में भी आते थे एक बहुत बड़े महात्मा देवरहा बाबा, बहुत लोग दर्शन भी किए होंगे। क्या था उनके पास में, लंगोटी भी नहीं पहनते थे। नदी के किनारे एक मचान बनाकर उस पर रहते थे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े प्रतिष्ठावान, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दर्शन के लिए जाते थे। इंदिरा गांधी भी जब हार गई थी एक बार, तब गए थे आशीर्वाद मांगने के लिए। उन्होंने कहा, किस लिए आई हो? सरकार, इलेक्शन आगे आने वाला है, मैं जीत जाऊं। हाथ उठाकर कहा, अच्छा ठीक है। कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी से कहा, एक संत ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है, जाओ ठीक है, तुम अपना चुनाव चिन्ह यही बना लो। पहले था गाय और बछड़ा, उसके बाद में चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, और वही चुनाव चिन्ह बना लिया तो भारी बहुमत से जीत गई। संत के पास कोई पद नहीं और वाणी में इतनी ताकत है कि एक माई को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो वाणी में वह ताकत कहाँ से आई? यदि प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता तो खुद महाराज जी भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो दूसरे को बना सकते हैं वे खुद भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी निगाह में प्रधानमंत्री का पद कुछ भी नहीं। बिरला आया था उनके पास आशीर्वाद के लिए, उनको आशीर्वाद में कहा, क्या चाहते हो? हमारा व्यापार चल जाए। ऐसा व्यापार चला, आज पूरी दुनिया के लोग बिरला को जानते हैं। जो लॉकडाउन में कहते हैं 4 भाई बिरला था, टाटा, बाटा, बिरला, डालमिया। तो रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए अभी। अब समझो कितना बड़ा दानी। बिरला ने भी कितना दान किया है ठिकाना नहीं। भारत सरकार के कोष में कितना दान किया, दान करता ही रहता है।
पहले एक साधारण व्यापारी था, उनके ही आशीर्वाद से इतना बड़ा धनवान बना। और महाराज जी के पास में बैंक में एक पैसे नहीं, शाम में क्या भोजन करेंगे वह भोजन की सामग्री नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, लेकिन वाणी में इतनी ताकत, एक साधारण आदमी को देश का सबसे बड़ा धनवान बना सकते हैं, बना दिया उन्होंने। वह ताकत वाणी में कहाँ से आई? यदि धन का बहुत ज्यादा महत्व होता, धनवान लोगों का बहुत ज्यादा महत्व होता, तो जो दूसरे को बहुत बड़ा धनवान बना सकते हैं वे खुद भी धनवान बन सकते थे। देवरहा बाबा की दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं, पद का कोई महत्व नहीं, गुरु महाराज की दृष्टि में धन का पद का कोई महत्व नहीं। क्या ऐसा पदार्थ इन महापुरुषों को मिल गया था जो इनकी दृष्टि में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं? यह तो हम समझ सकते हैं। जो मैं बतला रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पदार्थ, सबसे महत्वपूर्ण, वह ईश्वर, ईश्वर से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। इसको पा लेने के बाद कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं बचता। वेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। चिथड़ा पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बादशाह चरणों में लौटते हैं। इन सबको कौन कहे? संत की वाणी में है, कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सब कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि खंड सहस नाम मरम जानी, दास पर चुप है बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि था भरे पानी। कितना प्रभुत्व है उनके पास में। ये समस्त देवी देवता जिनकी हम लोग घर में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये समस्त देवी देवता उनके चरणों की सेवकाई करते हैं। गुरु महाराज कभी कभी सुनाते थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए थे अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज की पुत्री की शादी हुई थी अमरदास जी महाराज के पुत्र से। शादी होने के बाद जब अंगद देव की पुत्री ससुराल गई तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती। एक संत के घर में उनका जन्म हुआ है, संत वाला संस्कार है उनके जीवन में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, झाड़ू भी लगाती और साथ साथ भजन भी गाती। भजन गा रही है, झाड़ू लगा रही है। तो भजन सुनने में अमरदास जी महाराज को बहुत अच्छा लगता। वह बुला करके एक दिन पूछता है, बेटी तो बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाती है, ये भजन किससे सीखी है, किसका बनाया हुआ भजन है? वह कहती है, हमारे घर में तो यही सब होता है, दिन रात भजन कीर्तन ही चलता है, और ये सब भजन हमारे पिताजी के बनाए हुए हैं। पिताजी तुम्हारे भजन बनाते हैं? भजन बनाते ही नहीं, भजन करने वाले को भी बनाते हैं।
बहुत बड़े संत हैं, लोक मर्यादा के लिए गृहस्थाश्रम में रहते हैं, नहीं तो पहुँचे हुए संत हैं। अच्छा, वे पहुँचे हुए संत हैं? हाँ, ठीक है। तो इस बार जब मैं अपनी भगवती हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाऊंगा तो समझे साहब से भी मिलते हुए जाऊंगा। उनकी आराध्या देवी थी हिंगला देवी। अब प्रतिवर्ष अमरदास जी जाते थे हिंगला देवी के दर्शन के लिए। दर्शन करके जब वापस हुए, अंगद देव जी महाराज के यहाँ गए। अंगद देव जी महाराज ने बड़ा आदर सत्कार के साथ उनको अपने यहाँ रखा। वहाँ तो सब भजन कीर्तन में ही दिन रात लगे रहते थे। भोजन पानी के बाद जब अमरदास जी महाराज सो गए तो संजोग ऐसा, स्थान के प्रभाव के कारण उनकी नींद खुल गई 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। यहाँ देखते हैं 6 बजे तक सोने वाले की नींद 3 बजे से पहले अपने आप खुल जाती है। अपने आप ध्यान कक्ष की ओर भागने लग जाते हैं। जिस स्थान पर जो काम होता है, उस काम का प्रभाव, उस काम का संस्कार उस स्थान पर होता है और उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को वह काम अपने संस्कार से प्रभावित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में अमरदास जी महाराज जग गए। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं अंगद देव जी महाराज के विशाल आंगन में एक बड़ी सुंदरी माई झाड़ू लगा रही थी। बड़ा दीप्यमान उनका शरीर। अमरदास जी महाराज के मन में हो, ये दिव्य नारी शरीर से चारों तरफ प्रकाश उद्भासित हो रहा है, इस आंगन में झाड़ू लगा रही है, ये कौन माई है? अमरदास जी ने उनसे पूछा, तो माता जी आप कौन हैं, यहाँ आप झाड़ू लगाती हैं? वो माई कहती है, क्या करोगे नाम पूछ करके, बस देख लो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी जैसी जैसी बहुत माइयाँ यहाँ झाड़ू लगाती हैं। अमरदास जी ने कहा, फिर भी माता जी बताओ आप कौन हो? तब वो माई कहती है, जिस माता की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए तो साल में एक बार जाते हो, वही मैं हिंगला माता हूँ। और यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ। अच्छा, आप वही हिंगला माता हूँ? मैं वहाँ मंदिर में जाता हूँ तो तुम्हारी पत्थर की मूर्ति को देखता हूँ, आज तक तुम्हारा कभी दर्शन नहीं हुआ, और यहाँ तो झाड़ू लगाती हो। वहाँ दुनिया के लोग तुम्हारे दर्शन के लिए जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं मिलता है, यहाँ सहज रूप में तुम्हारा दर्शन हो रहा है और तुम यहाँ झाड़ू लगा रही हो। हिंगला माता कहती, मुझे कौन कहे, इस दरबार में सरस्वती झाड़ू लगाती है, लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, पार्वती झाड़ू लगाती है, सारी माइयाँ यहाँ झाड़ू लगाती है। ब्रह्मा जिस घर बने टहलवा, विष्णु करे सेवकाई हो, जा घर आवागमन न होई, सो घर खोजो भाई हो। इस दरबार में तो बड़े बड़े देव, जिन देवताओं का दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ है, जिनकी पूजा अर्चा लोग करते हैं,
अभी कुछ दिन पहले 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। 40-40 किलो के चांदी की ईंट भूमि पूजन में लगी है। कितने लोग सोने की ईंट, चांदी की ईंट भेज रहे हैं। सारी दुनिया के लोग शिलान्यास को देख रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री उस स्थान पर जाकर दंड के समान लेटकर प्रणाम किए थे। इनकी मूर्ति की स्थापना होगी वहाँ, इनका मंदिर वहाँ पर बनेगा भगवान श्री राम का। भगवान का कितना महत्व है कि भारत के प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए गए हैं, दंड के समान लेट करके प्रणाम किए हैं। भगवान का कितना महत्व है। और वे भगवान जिनको भारत के प्रधानमंत्री लेट करके प्रणाम करते हैं, उनकी जगह को, जन्मभूमि की जगह को लेट कर प्रणाम करते हैं। राम को देखे नहीं है, उस जगह का कितना महत्व है। दुनिया के लोग उस दृश्य को देख रहे थे। राम का कितना महत्व है। और वे राम वनवास काल में जब चित्रकूट गए हैं तो वाल्मीकि मुनि को दूर से ही देखते हैं। वाल्मीकि मुनि को जब पता चला कि राम हमारी कुटिया की तरफ आ रहे हैं, तो ये कुटिया से बाहर निकले। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, प्राण के समान प्रिय अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं, कुटिया से बाहर निकले हैं। अब भगवान श्री राम मुनि को देखकर क्या कहते हैं? मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। प्रधानमंत्री भगवान राम की प्रतिमा के सामने दंड के समान लेट करके प्रणाम किए। उसी तरह से भगवान राम संत के चरणों पर दंड के समान गिर कर प्रणाम करते हैं। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि मुनि ने उनका आशीर्वाद दिया, उठा करके हृदय से लगाया। उसी तरह से अत्रि ऋषि को भी प्रणाम किया है। उसी तरह से अगस्त मुनि को भी प्रणाम किया है। उसी तरह से भरद्वाज मुनि को भी प्रणाम किया है। समझिए, जिस संत ने भजन करके भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, उस संत का कितना बड़ा महत्व है कि भगवान अब दंडवत प्रणाम करते हैं। यदि उस भगवान का दर्शन मनुष्य जीवन में कोई कर ले, उनसे बड़ा आदमी कोई होगा दुनिया में। यहाँ पर देख रहे चारों तरफ संतों का चित्र लगा हुआ है। हम किसी लीडर का चित्र नहीं लगाते हैं, हम किसी धनवान का चित्र नहीं लगाते हैं, हम किसी प्रशासनिक अधिकारी का चित्र नहीं लगाते हैं, और कोई देवी देवता का भी चित्र नहीं देखते होंगे। जिनके चरणों में भगवान दंड के समान गिरकर प्रणाम करते थे, उन संत से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकते हैं।
उन संत के चित्र को लगा रखे हैं। कोई चादर बेचने वाले संत, कोई जूता सीने वाले संत, कोई खेतों में काम करने वाले संत, कोई मंदिर के पुजारी संत, मंदिर के पुजारी थे। और काली माँ कभी कभी अपने हाथ से इसके मुंह में भोजन कराते थे। रानी रासमणी जो बंगाल की रानी थी, उन्होंने एक बार इनसे कहा कि ठाकुर आप बहुत सुंदर भजन गाते हो, मुझे नहीं सुनाओगे? ये भजन गाने लगे और सुनते सुनते उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, मुकदमे के विषय में सोचने लगी और ये तुरंत जान गए। बंगाल की रानी के कान में जोरों से थप्पड़ लगा दिया, तो मुझको भजन में लगा दिया और अपने मुकदमे में लग गई। हम इतने फालतू आदमी हैं। देखो संत में कितना व्यक्तित्व होता है। उनके लिए रानी राजा कुछ भी नहीं, नियम के खिलाफ चले तो राजा को भी दंडित कर सकते हैं और रानी को भी दंडित कर सकते हैं। कितना सामर्थ्य संत में होता है। गुरु महाराज के पास डीएम गया था और चरणों पर रुपए रखकर प्रणाम किया। गुरु महाराज अपने सेवकों से कहते हैं, इन्होंने क्या रखा नीचे? कहा सरकार कुछ पैसे रखे हैं, कहो कि पैसे उठा कर ले जाए। डीएम कहता है सरकार आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं, आपके लिए। नहीं नहीं, हम चोर के पैसे नहीं लेते, ले जाओ उठा करके, हम चोर के पैसे नहीं लेते। आए डीएम किसी के घर आ जाए तो कितने आदर मान सम्मान देंगे, कितनी खातिरदारी करेंगे। आजकल के महात्मा भी उनके पीछे लग जाएंगे। डीएम साहब आए हैं, अब गुरु महाराज को चोर कर, हम चोर के पैसे नहीं लेते, ले जाओ उठा करके, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार बहुत श्रद्धा से रखे हैं। अरे कुछ भी रखे हो, किसी भी तरह से रखे हो, लेकिन हम चोर के पैसे नहीं लेते, ले जाओ। क्या इसका मतलब है? कहा सरकार हम अपने घर से पैसे लेकर आए हैं। घर से लेकर आए हो, लेकिन रिश्वत भी तो लेते होगे, रिश्वत भी खूब ले रहे हो। वेतन तुमको मिल रहा है और फिर भी घूस लेते हो, रिश्वत लेते हो, तो तुम चोर हो कि नहीं हो? उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, सरकार आज दिन से कभी भी हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। कहा जब नहीं लोगे फिर मेरे पास आना। लेना बंद कर दिया, फिर दोबारा आया, तब जो चढ़ाया तो सेवकों ने रखा उसको, फिर उनको आशीर्वाद दिया, जाओ आनंद से रहो। तब वह कहता है सरकार यहाँ मैं रहता हूँ इस सिटी में, तो आपका दर्शन बराबर होता रहता है। अब बदली के लिए कागज आ गया है, अब हमको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। महाराज मैं नहीं चाहता हूँ अब दूसरे शहर में जाऊँ, यहाँ आपका दर्शन होता रहता है। गुरु महाराज ने कहा अभी आप यहाँ से नहीं जाएंगे, और चिट्ठी वापस हो गई और 1 साल के लिए उस सिटी में और समय बढ़ा दिया गया उनको, और विश्वास हो गया।
फिर पत्र आया उनको बदली के लिए। अब आकर के कहता है कि सरकार फिर पत्र आया है, फिर दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा अच्छा जाइए और इससे भी बड़ा बन करके आइए। फिर गया, उसकी पदोन्नति हो गई। कोसी कमिश्नरी के वो कमिश्नर बने। तब आए गुरु महाराज के पास। तो देखिए संत का कितना बड़ा पद होता है, संत में कितना बड़ा व्यक्तित्व होता है। उनके सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, डीएसपी चरणों में गिरते हैं। संत ने अपने जीवन में कौन सा काम किया और उस काम का क्या फल उनको जीवन में मिला। संत के लिए कौन सा काम बतला सकते हैं। जो दिन रात भजन में लगे रहते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। अनुभव परगास भया जिसको, तिस ही की बात प्रमाण है जी। अंदर के सब खुल गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे, उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत चेती पीठ दिए, नहीं संत होना आसान है जी। संसार से उनकी वृत्ति बिल्कुल अलग हो जाती है। जगत से पीठ दिए, संसार से पीठ दे करके संसार से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। संसार का दूसरा पृष्ठ ही परमार्थ है। संसार को जब पीठ हो जाएगा तब परमार्थ दिखेगा। अभी आप लोग पश्चिम की तरफ देख रहे हैं तो पूरब दिशा की तरफ पीठ है। अब पीछे क्या है कुछ पता नहीं। पूरब की तरफ देखने के लिए पश्चिम की तरफ देखना छोड़ना होगा, उलटना पड़ेगा। जहाँ है वहीं से आप मुड़ जाइए, पूरब की तरफ देखने लगेंगे। उसी तरह से अभी हम लोग संसार की तरफ हैं, संसार की तरफ देख रहे हैं। जहाँ से संसार की तरफ देखना होता है वहीं से उलट जाए, अंतर्मुख हो जाए, अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बना लें तो परमार्थ की तरफ हो जाएंगे, परमार्थ की तरफ देखने लगेंगे। कल आप लोगों को सुनाया गया था, हम जहाँ पर इस शरीर में रहते हैं वहीं से पतन का भी मार्ग है और वहीं से उत्थान का भी मार्ग है, वहीं से संसार का भी मार्ग है और वहीं से परमार्थ का भी मार्ग है। वहीं से दुनिया की तरफ, प्रपंच की तरफ जाना होता है, वहीं से प्रपंच से छूटने की दिशा में भी जाना होता है। और वह स्थान हम लोगों के अंदर में दोनों आंखों के मध्य में है, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। वहीं पर ध्यान लगाते लगाते जैसे हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारी दृष्टि की धारा जो है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फिर जाती है। आंख बंद करते ही अंदर की तरफ हम हो जाते हैं और अंदर की तरफ होते होते जहां से हम फैलते हैं, जहां से हमारे में फैलाव होता है, वहीं जब पूर्ण रूपेण सिमट जाते हैं तब अंदर में हम कहाँ हैं वह स्थान भी दिखने लग जाता है। वह कितना प्रकाशमय, वह कितना आनंदमय स्थान है, वह सब भी दिखने लग जाता है। अभी 9 द्वारों की तरफ हमारी वृत्ति है, इसीलिए 9 द्वारों का अंधकार भाग देखते हैं। 9 द्वारों में अंधकार है और 9 द्वारों से जब हमारी वृत्ति सिमट जाएगी, 10वां द्वार में हमारी वृत्ति केंद्रित होगी तो वहां प्रकाश दिखने लगेगा।
लेकिन 10वां द्वार में सिमटने के लिए, 10वां द्वार में अपने को स्थिर करने के लिए, 10वां द्वार को देखने के लिए कुछ क्रिया है। वही क्रिया आप लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो जैसे तैसे कर रहे हैं। बढ़िया से करेंगे तो वह द्वार भी दिखेगा, और उस द्वार को देखने के लिए ही 3 क्रियाएं बतलाई जाती हैं, 3 क्रियाएं कराई जाती हैं। पहली क्रिया है मंत्र जप, दूसरी क्रिया है इष्ट के रूप का ध्यान, तीसरी क्रिया है आज्ञा चक्र का ध्यान। मंत्र का जप करते करते संसार के सारे शब्दों से मन सिमट जाता है, एक ही शब्द में मन लगा हुआ रहता है। आंख बंद करके 10वां द्वार की तरफ देखते रहे। द्वार अभी नहीं दिखेगा, उस द्वार की तरफ देखना है पहले। जिस दिशा में वह द्वार है उसी दिशा की तरफ देखता हो। संतों ने बतलाया है कि वह द्वार दोनों आंखों के मध्य अंदर में है, तो उसी तरफ आंख बंद करके देखें और मंत्र का जप भी करते रहें। जप करते समय इधर उधर ख्याल नहीं रहे, इधर उधर की बातों को सोचने में नहीं रह जाए। बिल्कुल उस द्वार की तरफ हमारा ध्यान रहे और मंत्र जब चलता रहे। मन ही मन मंत्र का जप चलता रहे। किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से मंत्र जप करते समय हमारे अंदर में भाव रहे, हम मंत्र जप के माध्यम से अपने गुरु महाराज को दर्शन के लिए बुला रहे हैं। तो बहुत बड़े आदमी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर होते हैं। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है। तो मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। हम मंत्र जप जो करते हैं और जप करते समय जो दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखते हैं, इसका भाव क्या है? जिनको हम बुला रहे हैं, जिनको हम पुकार रहे हैं, उनका निवास वहीं पर है। संत सद्गुरु अपने शिष्य को, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए ब्रह्मानंद के आनंद को छोड़कर दोनों आंखों के मध्य सुषुम्ना में निवास करते हैं। जो बहुत पवित्र लोग होते हैं वे बहुत पवित्र स्थान पर रहते हैं। सत्संग में एक दिन बतलाया गया था, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा दान है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ी भक्ति है, जप है, ध्यान है। तो सुषुम्ना का बड़ा भारी महत्व है। वह इतना पवित्र स्थान है, उस स्थान का दर्शन हो जाए तो सारी मलिनताएं जन्म जन्म की समाप्त हो जाए, सारा पाप ताप संताप मिट जाता स्थान के दर्शन से। वह स्थान बड़ा पवित्र है। वहीं पर संत सदगुरु का निवास होता है। सतगुरु संत कंज में वासा, सूरज राय जो चढ़े आकाशा। सदगुरु का निवास कंज में होता है, 10वां द्वार में होता है। तो उसी तरफ देखते हुए मंत्र का जप करते रहे। मंत्र जब उसी दिशा में देखते हुए होते रहने से मन का, दृष्टि का बहुत सिमटाव होता है। मंत्र के प्रभाव से इष्ट का दर्शन होता है। फिर इष्ट का दर्शन करें, संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर इष्ट के रूप में लगाएं। इष्ट का रूप भी सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर धीरे धीरे इष्ट के मुखारविंद का ध्यान करें। यह सब आप लोगों को बतलाया भी गया है। मुखारविंद का भी दर्शन हो जाए, फिर वहाँ से भी सिमटाव करें। फिर दोनों आँखों के मध्य में देखें। जैसे सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय सिमटी निगाह से देखते हैं, उसी तरह सिमटी निगाह से उस स्थान को देखें। इस तरह से
अंदर में ध्यान लगाते 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 10वां द्वार का दर्शन होता है। 10वां द्वार में अंधकार नहीं है, वह अंधकार रहित स्थान है। उस द्वार में जब ध्यान लगता है तो इतना आकर्षण होता है कि 9 द्वारों से ख्याल हट जाता है। 9 द्वार नरक का द्वार है, अंधकार का द्वार है। वहीं से संसार की तरफ जाना होता है और वहीं से जीव अंतर्मुखी होता है। पिंड से ब्रह्मांड में जीव का आरोहण होता है। बड़ा ही विलक्षण वह स्थान है। वहीं से नीचे की तरफ जाना, वहीं से संसार की तरफ जाना, वहीं से विषयों की तरफ जाना होता है। वहीं से अंतर्मुखी दिशा है, वहीं से प्रकाश की दिशा है, वहीं से ब्रह्म की दिशा है। अब अपने घर की तरफ चलते हैं और अपने घर की तरफ चलने में तो बड़ा आनंद होता ही है। मैं देखता हूँ यहाँ कहाँ कहाँ से भक्त लोग आते हैं। बहुत भक्त ऊपर के गांव से आते हैं, लेकिन उस गांव में जो घर है उस घर को यहाँ के भक्त अपना घर समझते हैं। है तो नकली ही घर। उस घर में शरीर रहता है तो भी उस घर में रहते रहते इतना आकर्षण है कि आरती के बाद इतनी चढ़ाई पर बड़ी तेजी से चलते चले जाते हैं। अपने घर की तरफ जाने में कम समय लगता है और घर से बेघर होने में समय अधिक लगता है। बहुत दिन पहले की बात है, बिहार प्रांत के किसी गांव में मैं सत्संग के लिए जा रहा था। तो 20 साल पहले तो उधर की सड़क बड़ी गड़बड़ थी, तो तांगा गाड़ी से ही एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था। एक तांगा वाला से मैंने कहा कि हमें उस गांव में जाना है और 4-5 आदमी हम हैं, कितना समय में पहुंचा दोगे? महाराज सड़क बहुत खराब है, फिर भी तो 2.5 घंटे लग ही जाएंगे, 7-8 किलोमीटर है। चलो कोई बात नहीं। मैं स्टैंड पर बैठ गया और टांगा चलाने वाला टांगा लेकर के चला। 3 घंटे में जहाँ हमको जाना था उस गांव में पहुंचा दिया। उसी टांगा वाले से मैंने कहा 2 दिन यहाँ सत्संग हम करेंगे, उसके बाद वापस होंगे, फिर हमें वहीं जाना है, वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, तो 2 दिन के बाद तो फिर यहाँ आ जाना और तुम्हारे ही टांगा से हम वापस भी होंगे। ठीक है महाराज, कितने बजे मैं आ जाऊँ? समय बता दिया। तो 2 दिन के बाद ठीक समय पर वहीं पर मिला। फिर मैं बैठा उसी टांगे पर। 2 दिन के बाद जब टांगा लेकर के चला, वही घोड़ा, वही टांगा, वही रास्ता, 1.5 घंटे में पहुंचा दिया। 2 दिन पहले 3 घंटे लगे और 2 दिन के बाद 1.5 घंटे में पहुंचा दिया। मैंने कहा वही घोड़ा, वही चलाने वाला, वही टांगा, उतना ही आदमी, वही रास्ता, आज 1.5 घंटे में तो नहीं पहुंचाया और उस दिन 3 घंटे में पहुंचाया। बात क्या है? उस दिन घोड़ा भूखा था क्या? नहीं महाराज, उस दिन भी खाया पिया हुआ था। आज इतनी जल्दी आधा समय में कैसे पहुंचा दी? महाराज, जहाँ अभी आप पहुंचे हो यही मेरा घर है और यही घोड़ा रहता है। घोड़ा का भी घर यही है। घोड़ा इस घर को अपना घर समझता है। अपने घर से विपरीत दिशा में जब इसको चलाते हैं, ये देर से पहुंचाता है, इसकी गति कम हो जाती है। जैसे तैसे अनमने ढंग से चलता है, कोड़ा पर कोड़ा बरसाता रहता हूँ, तब भी बढ़िया से नहीं चलता है। और आज आपने देखा, बस एक बार पीठ पर हाथ दिया कि दौड़ना शुरू कर दिया।
ये घर मुहा घोड़ा आज है, घर की तरफ चल रहा है। घर की तरफ चलने में बड़ा आनंद होता है, इसको बहुत तेजी से चलता है, भूखा भी रहता है, मन में है वहाँ जाने के बाद तो खाना मिलेगा ही, बड़ी तेजी से भागता है घर की तरफ। घर के विपरीत दिशा चलने में ये बहुत नखरे करता है। मैंने कहा यह बात है। उसी तरह से हम अपने मन को जब विपरीत दिशा की तरफ लेकर के चलते हैं तभी यह मन चंचल होता है, हमें परेशान करता है, ध्यान में स्थिर नहीं होता, लगता नहीं है। संसार की तरफ जो है वह घर से विपरीत दिशा है। संसार विपरीत दिशा है। संसार हमारा घर नहीं है। हम तो ईश्वर के अंश हैं। हम तो वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न हानि है, न लाभ है, न साच है, न झूठ है, केवल आनंद ही आनंद है। हमारा तो मूल स्वरूप वह है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन इस संसार में आ गए, यह विपरीत दिशा है। इसीलिए विपरीत में दुख होता है, क्लेश होता है, विपत्ति आती है, बहुत संकट होता है, मन भी बहुत नखरे दिखलाते हैं। कभी भजन में नहीं लगता, कभी सत्संग में नहीं लगता, कभी पूजा पाठ में नहीं लगता। तो ध्यान भजन सत्संग करने को पता चलता है कि मन कितना नखरा दिखाता है। मन के नखरे में हम लोग हैं। जब जिस से मंत्र जप के द्वारा, इष्ट रूप के ध्यान के द्वारा, दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा अपने आप को 10वां द्वार में स्थिर कर लेते हैं, तो 9 द्वार से विपरीत दिशा में 10वां द्वार है। तो 10वां द्वार की तरफ जब हम जाते हैं तो हम संसार से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। संसार से विपरीत परमार्थ है। परमार्थ ही हमारा अपना घर है, वह अपने घर की दिशा है। तो उस तरफ चलने में हम लोग गुरु महाराज के भजन में गाते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा लेते, चलत पंथ सुख होत महा है। घर मोहा घोड़ा हो जाते हैं। अंदर की तरफ जब चलते हैं 10वां द्वार से अंदर की तरफ, 10वां द्वार में प्रकाश है। प्रकाश की दिशा ही यथार्थ में अपने घर की दिशा है। संसार की तरफ तो अंधकार है, आंख बंद करिए, घोर अंधकार संसार की दिशा में है। 9 द्वार जो है अंधकार की दिशा है। आंख बंद करने पर अंधकार देखते हैं। 9 द्वार में है इसीलिए अंधकार देखते हैं। अंधकार में आंख बंद करके भी है तो अंदर में हम नहीं हैं, समझिए बाहर में ही है। प्रकाश जब दिखता है तब हम अंदर में होते हैं, तब अपने घर की तरफ होते हैं। और अपने घर की तरफ जहाँ से हम मुड़ते हैं वहीं से आनंद शुरू हो जाता है। कहते चलत पंथ सुख होत महा है। अपने घर की तरफ चलते ही जीव को महान आनंद प्राप्त होता है। क्या देख कर का आनंद होता है? जहाँ अजर झरते, अजर कहते ज्योति को, अनेक प्रकार के ज्योतियों की वर्षा होती है। कभी तारा, कभी चंद्रमा, कभी सूरज, कभी बिजली, अनेक प्रकार के प्रकाश का अंदर में दर्शन होता है। उसी प्रकाश को तो स्वर्ग कहते हैं। वहीं पर समस्त देवी देवताओं का दर्शन होता है। केवल प्रकाश ही प्रकाश नहीं, अमृत ध्वनि की नौबत झाड़त बड़ भाग्य सुनते। एक से एक शब्द भी होते हैं, वीणा का, शंख का, घंटे का, नगारे का। देखते हैं जब शंख हम यहाँ बजाते हैं, यहाँ से घंटी बजाते हैं, तो शंख की आवाज़ को सुनकर, घंटी की आवाज़ को सुनकर आप लोग फटाफट बाथरूम में भी होते हैं, इधर उधर बिस्तर पर भी होते हैं, तो जहाँ से घंटी की आवाज़ जाती है, शंख की ध्वनि होती है, उसी तरफ आप दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? अंधाधुंध
जहाँ से आवाज भेजे उसी दिशा में भागते हैं। समय हो गया, समय हो गया, तब भागते हैं। जैसे यहाँ शंख हम बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो सब इसी हॉल में आने के लिए दौड़ते हैं। उसी तरह से जब अंदर में भी शंख बजता है, घंटी बजती है, बहुत आवाज होती है, तो परमात्मा धाम की आवाज है, उस मालिक के दरबार की आवाज होती है। तो अंदर की आवाज को सुन करके सूरत उस मालिक के धाम की तरफ दौड़ने लग जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, अंदर की तरफ बड़ी तेजी से सूरत बढ़ने लग जाती है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ झर झर अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते जो बहुत बड़े भगवान भजनिक होते हैं, वे उस प्रकाश का दर्शन करते हैं, वे उस आवाज को सुनते हैं। जिन्होंने उस प्रकाश का दर्शन कर लिया, उस आवाज को सुन लिया, गुरु महाराज का सुनत लखत सुख लहत अनुभूति। दुनिया का कितना रस लिए हैं, कितना सुख भोगे हैं, लेकिन जो आनंद आज तक नहीं, अंदर के प्रकाश के दर्शन से, अंदर की आवाज के श्रवण से गुरु महाराज करते हैं। अद्भुति आश्चर्यमय सुख प्राप्त होता है, जैसा सुख कभी भी नहीं मिला। अपने घर को देख लिए, अपने घर की तरफ तेजी से जा रहे हैं। अरबों खरबों वर्षों से हम लोग घर से बेघर हैं, इतने दिनों से घर से बेघर हैं, घर की सुधि भूल गए हैं, परमात्मा रूपी माता पिता को भूल गए हैं। आज तक न अपने को देख पाए, न अपने घर को देख पाए। कितने दिनों के बाद जब लौटते हैं बड़ा आनंद आता है। बहुत दिनों के बाद जब अपने घर को लौट जाता है तो घर की तरफ जाने बड़ा आनंद आता है। ये तो अरबों खरबों जन्मों की बात है, इतने जन्मों के बाद यह जीव लौटता अपने घर की तरफ। सुनत लखत सुख लहद अद्भुति में ही प्रभु मिलते, उस प्रकाश का दर्शन करता हुआ, शब्द को सुनता हुआ, आश्चर्य में आनंद को प्राप्त करता हुआ, अंततः जिस घर के रहने वाले हम हैं, जिसके हम हैं, उसमें मिल जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महा बहुरी जन्म नहीं ली जाए। दुखमय संसार में बहुरी नहीं आवनो ये देश, दुखमय संसार में फिर कभी आना नहीं होगा, फिर कभी क्लेश में नहीं पड़ना होगा। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जो कोई इस लाभ को प्राप्त करेंगे, अभी तो दुनिया में घिस रहे हैं, घर के लोग भी पूछने को तैयार नहीं, महाराज समय पर चाय नहीं, समय पर रोटी नहीं। जिस दिन इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन धरती पर के लोगों को कौन कहे, भगवान आपके मुंह में भोजन कराएंगे। इतनी प्रतिष्ठा, इतना यश, इतना नाम, इतनी कीर्ति आपकी बढ़ जाएगी और आपका जीवन महामूल्यवान हो जाएगा। महामूल्यवान पदार्थ को आपने प्राप्त कर लिया। और यदि इस जीवन में प्राप्त नहीं भी कर पाए, प्रयास में भी लगे रहे, तो कम से कम मनुष्य जीवन तो सार्थक होगा। मनुष्य जीवन तो फिर हाथ लगेगा। भजन करते करते पूरे नहीं हो सके, आधे अधूरे ही चले गए, फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। तीसरे जन्म में भी मनुष्य शरीर, ये भजन का संस्कार तब तक मनुष्य शरीर दिलाता रहेगा जब तक कि आपको पूर्ण नहीं कर देगा। कितना बड़ा लाभ है इस काम में। ध्यान जो आप लोग कर रहे हैं, सत्संग जो कर रहे हैं, इस कर्म से कितना बड़ा लाभ। परमात्मा दर्शन तो मुख्य लाभ है ही,
परमात्मा प्रकाश का दर्शन, परमात्मा ध्वनि का श्रवण, और सबसे बढ़कर तो मनुष्य जीवन सुरक्षित है उसके लिए। मर भी जाएगा तो दोबारा मनुष्य का शरीर है, दावे के साथ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेगा। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दावा नहीं कर सकता। हम राष्ट्रपति बन करके मरेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस कर्म से लोग बनते हैं वह कर्म मनुष्य शरीर नहीं दिला सकता। यह कर्म ऐसा है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भगवान शरीर यह कर्म प्रदान कराता है। तब तक प्रदान कराता रहेगा जब तक शरीर प्रदाता परमात्मा में नहीं मिला देता। इस कर्म के लिए समय निकालना चाहिए। समय निकाल कर इस कर्म में अपनी मति गति को लगाते रहना चाहिए। यही समय आकर सुनिएगा और आरती करेंगे।